तो मैं आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पीडीपी एनसी के बाद अब कांग्रेस ने भी जो ब्लॉक डेवलपमेंट के चुनाव होने थे उनके बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि चुनावों से ऐन पहले जो पाबंदियां लगाई गई थी और जो हाउस अरेस्ट नजरबंदी में थे नेता, उनको छोड़ने का तो सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो बीडीसी चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। अब ये बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से भी आया है कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सुनिए, ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, क्या कहना है कांग्रेस का। जो तरीक़ेकार जो उन्होंने अपनाया, फैसले लिए जाते हैं, 70 साल से फैसले लिए गए हैं अलग अलग किस्म के, मगर उसका जो तरीक़ेकार अपनाया जाता था वो तरीक़ेकार अपनाया नहीं गया, लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, यहां के पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बल्कि जिस तरह से हजारों की तादाद में छोटे से बड़े लेवल तक के लोगों को जेलों में डाला गया, अभी तक जेलों में बंद है, हाउस अरेस्ट है, डिटेन है, और इन सारे हालात के बावजूद उनके होते हुए एक पंचायती राज सिस्टम का दूसरा मरहला इस एडमिनिस्ट्रेशन ने सामने लाया। और ये पंचायती राज सिस्टम जो 3 टियर सिस्टम के तौर पर हमारी रियासत में लागू होने की जो बात है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब हम लास्ट लेग हुकूमत में थे, स्टेट पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट करके हमने 3 टियर सिस्टम उसमें डाला, जिसको 73rd भारत सरकार की अमेंडमेंट के तौर पर देखा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार इस रियासत में वजूद में आई थी, उन्होंने तो अपने हुकूमत के दौरान ये 3 टियर सिस्टम खत्म कर दिया था। उन्होंने उस पंचायती राज एक्ट को अमेंड करके उसको एबॉलिश किया, और एबॉलिश ही नहीं किया बल्कि जो उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन रखा था वो सिर्फ पंचों का रखा था, सरपंच भी पंचों का रखा था, सरपंच भी उन्होंने पंचों में से एक बनाने का सिलसिला बनाया था। और उसके बाद हमने एनएन वोरा साहब के सामने धरना दिया कांग्रेस पार्टी ने, और जब गवर्नर रूल लगा तो वोरा साहब ने हमारी उस मेमोरेंडम को, उस रेजोल्यूशन को ऑनर करते हुए वापस इस पंचायती राज को 3 टियर सिस्टम में लाया।